नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। बजट सत्र में राजद के बागी विधायक नीलम देवी और प्रहलाद यादव के सत्ता पक्ष के साथ बैठने पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए। प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा, अब इधर आ गए हैं, यही बैठेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने बेंच थपथपाकर उनका समर्थन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नई कार खरीदी गई है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम इस नई ईवी में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। हुंडई की ये नई इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर का सफर तय करती है। नालंदा में मुर्गा भात के लिए हंगामा कर रहे बारातियों को लड़की वालों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए बिहार शरीफ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, कहीं तेजस्वी यादव ही तो परेशान नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। समस्तीपुर में सेना के एक जवान का गर्लफ्रेंड को कंधे पर लेकर भागते हुए वीडियो सामने आया है। 1 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। लड़की ने बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद लड़का उससे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान उसने युवती को लेकर भागने की कोशिश की। पटना के अटल पथ पर रॉन्ग साइड से आ रही थानेदार की गाड़ी ने डीएसपी की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। उप पुलिस अधीक्षक राजकिशोर बैठा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने 383 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन्हीं में से एक वाहन वेदुपुर थाने को मिला। उसी से यह हादसा हुआ। जमुई में एक 12 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग लड़की को अगवा कर तालाब किनारे ले गया। जब वो चिल्लाने लगी तो ईंट पत्थरों से सिर कुचल दिया। बेहोश होने पर मरा समझकर भाग गया। पीड़िता आंख भी नहीं खोल पा रही है। पूर्णिया में एक मदरसे का टीचर छात्राओं से मालिश करवाते रंगे हाथों पकड़ा गया। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी को बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्णिया में बंगाल के एक व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे कुल 2 गोलियां लगी हैं। जिस वक्त व्यापारी सैफुल को निशाना बनाया गया, वो बंगाल के मालदा से पूर्णिया आ रहा था। बेतिया में रविवार रात बीजेपी नेता नागेंद्र कुशवाहा पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। उन्हें कुल 3 गोलियां लगी हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। ये वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ITI चौक की है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मुजफ्फरनगर, गाजीपुर जैसी अहम लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक लोकसभा सीट से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से RK चौधरी, प्रतापगढ़ से SP सिंह बघेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह और आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को पार्टी ने टिकट दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के एक और समन को नजरअंदाज कर दिया है। ED के नए समन पर पेश नहीं होने के सवाल पर आज उन्होंने कहा कि एजेंसी इस मामले को लेकर कोर्ट गई है और उसके जो नतीजे आएंगे उसका ED को इंतजार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून संगत है हम उसका जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ वह 22 फरवरी को नए राजनीतिक संगठन या पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अपनी नई पार्टी का नाम और झंडा उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। इसमें पुराने बहुजन चेहरों और दलित OBC की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बिहार के कई नेता शामिल होंगे। मौर्य के सपा छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है यह बात कोई नहीं जानता। यह हर कोई सिर्फ फायदे के लिए भाग रहा है। इस पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश केंद्र या राज्य में पावर में नहीं है और कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है।
राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इस पर जवाब देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेठी में ये चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है और इसे चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे और बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां से जीती थी। राहुल की यात्रा के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई हैं और जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी राजस्थान कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेता और विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। CWC सदस्य और सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव समेत 7 से ज्यादा विधायक और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का लखनऊ में उद्घाटन किया। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सरकार का दावा है कि इससे 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड सरकार भी जाति गणना कराने की तैयारी कर रही है। सीएम चंपई सोरेन ने इसके लिए कार्मिक विभाग को काम आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जाति गणना का काम झारखंड में शुरू हो जाएगा। इसके बाद संख्या बल के हिसाब से आरक्षण और दूसरे लाभ भी लोगों को देने की योजना सरकार बना सकेगी। पिछले एक हफ्ते में यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित की गई सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के पेपर लीक होने की बात सामने आई है। इन 2 भर्तियों के लिए करीबन 57 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। इसके बाद इन कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए 10,69,725 उम्मीदवारों ने पेपर दिया था। वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 48 लाख उम्मीदवार अपीयर हुए थे। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे एक किसान की मौत हो गई है। आंदोलन में ये तीसरे किसान की मौत है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर तैनात एक एसआई की भी मौत हो चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वह सभी संगठनों से बात कर इस पर अंतिम फैसला बताएंगे। प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्य में 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अचौड़ा कंबोह में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कल 30,500 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी जम्मू कश्मीर सरकार के करीब 1500 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को आयुष्मान भारत विकसित भारत के अंतर्गत 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम गुजरात में आयोजित होगा। इसमें गुजरात के राजकोट, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में जर्मनी में हाल ही में संपन्न म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अनुभव साझा किए गए। विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने में योगदान के लिए राजदूतों को धन्यवाद दिया।
लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज उप सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचींद्र कुमार से कार्यभार ग्रहण किया। श्री सुचींद्र कुमार को उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्ष 2022 से 2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2023 अष्टलक्ष्मी का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समारोह में उपस्थित रहेंगे। 11 दिन के खेलों में 4,500 खिलाड़ी और 215 विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं। लद्दाख में करगिल और द्रास में बर्फबारी हुई है। द्रास में 1 फुट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 20 फरवरी देर रात तक बर्फबारी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।